Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Amra and today I will teach you about evaluation of counseling. What is the concept of evaluation? Evaluation is an act of judging the worth, quality or significance of an activity or things or a program. Basically is a process of judgment. It is a process of determining the effectiveness of guidance and counseling program run in the school institution. गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इसका पर्पस बेसिकली वैल्यूएशन का ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितना स्मूथली और इफेक्टिवली जो है वो चल रहा है स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन में. तो ये उसको जज करता है, उसको असेसमेंट उसकी करता है प्रोग्राम की. Evaluation as the process of professional and program improvement. Evaluation is critical component of a developmental guidance and counseling program and ensures accountability. The purpose of evaluation is to determine the value of program, its activities and staff in order to make decisions or to take actions regarding the future. The evaluation will measure the delivery of services and outcomes. This ongoing process provides information to ensure continuous improvement of the guidance program and give direction to necessary change. ठीक है, तो एवेल्यूशन करने का पर्पस ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारा एवेल्यूशन जो प्रोग्राम है उसमें गाइडेंस और काउंसलिंग का जो रोल है वो अकाउंटेबिलिटी उसमें कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको मज़ीद जो है डाइवर्सिटी लाने की, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की, एक्शंस लेने की, कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है प्रोग्राम के अंदर. Purpose of evaluation in guidance and counseling to examine satisfaction level of different stakeholders. Stakeholder teachers हैं, parents हैं, policy makers हैं, administrative authority body है. To determine the effect of guidance and counseling on school. To improve the quality of guidance and counseling program. To monitor the ongoing guidance counseling program. To find out the appropriateness and meaningfulness of a program. To identify strength of program. टू लोकेट द वीकनेस ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, हम ये देखते हैं कि कितना वो स्मूथली प्रोग्राम रन कर रहा है, चल रहा है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ क्या हैं, फ्लॉज क्या हैं, उसको हम इम्प्रूवमेंट कहाँ पे ला सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोसेस ऑफ एवेल्यूशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग बेस्ड ऑन गोल सेटिंग, गोल आइडेंटिफिकेशन है, प्लानिंग है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिफ्लेक्शन एंड फॉलोअप. देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव. और गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी हम इन दोनों टाइप को मद्देनजर रखते हैं इसकी वैल्यूएशन करने की वक्त. फॉर्मेटिव क्या होती है, ऑनगोइंग असेसमेंट एंड सुमेटिव एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम होती है. तो फॉर्मेटिव में है डन ड्यूरिंग द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, डन बाय द गाइडेंस वर्कर, इंटरनल, डन मैनी टाइम्स. पर्पज इज टू मॉनिटर द गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्टिविटीज़. लोकली मेड टूल्स आर यूज फॉर एवेल्यूएशन. क्योंकि सुमेटिव जो होती है एट द एंड ऑफ प्रोग्राम होती है, डन एट द एंड ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, डन बाय द एक्सटर्नल मेंबर्स, यानी एक्सपर्ट्स इसको जज करते हैं. डन वंस एट द एंड. पर्पस इज़ टू सर्टिफाई और जज ओवरऑल इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम. उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए जो है ये की जाती है. स्टैंडर्डाइज टूल्स इसमें यूज़ किए जाती हैं. ठीक है, अप्रोचेज़ की हम बात करें वैल्यूएशन में तो बेसिकली 3 इसकी अप्रोचेज़ हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर. सर्वे मेथड है, केस स्टडी मेथड है, एक्सपेरिमेंटल है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इन वैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यूजुअली हम ये देखते हैं इट मे बी डन यूजिंग द मेथड्स अप्रोचेज एज सर्वे, केस स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल. वट एवर मेथड्स यू आर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, you should have a through understanding of this type of data to be collected and the tools available for collection of data. वो कह रहे हैं कि आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा appropriate मेथड जो है वो सूटेबल है. आप किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं अपनी वैल्यूएशन करने के लिए प्रोग्राम की. सर्वे मेथड करते हैं, केस स्टडी कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं वैल्यूएशन में. दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कैन क्रिएट इन अ वैल्यूएशन प्रोग्राम. उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. हेलो है, हॉर्न है और डिफरेंट ये टाइप्स इसको डिस्कस करती हैं. हेलो इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंप्रेशन, हाई इक्विटी होती है इसमें, मोर ट्रस्ट एंड बेटर वैल्यूज़. जबकि हॉर्न इफेक्ट में वो कह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव इंप्रेशन होता है, लो इक्विटी होती है और लेसर वैल्यूज़ और लोअर ट्रस्ट होता है. फिर रिसेंसी ऑफ एरर है, performance rating error in which the appraisal is based largely on the employee's most recent behavior rather than the behavior throughout the appraisal period. तो इसमें उनके recent behavior को देखा जाता है, उसको जज किया जाता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसका फिर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं.
लेसेंसी और स्ट्रिक्टनेस एरर है, इसमें है परफॉर्मेंस रेटिंग एरर इन विच द अप्रेजर्स ट्रेंड्स टू गिव एम्प्लॉयज़ ईदर अनयूजुअली हाई और अनयूजुअली लो रेटिंग, ठीक है, उनकी हाई और लो रेटिंग को जज किया जाता है और फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। रिटर्न कमेंट्स प्रॉब्लम में आप जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट देती हैं। ऑलमोस्ट ऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रॉम प्रोवाइड स्पेस फॉर रिटर्न कमेंट्स और अप्रेजल एंड टू जस्टिफाई द डिटेल्स फॉर रेटिंग सम मैनेजर्स ऑफन लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या होता है वैल्यूएशन का, सिग्निफिकेंस को चेक किया जाता है, ब्रिंग्स द कंटेंट टू द डिग्री टू विच इट कंट्रीब्यूट्स द बेसिक आइडियाज कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर लर्निंग एबिलिटीज स्किल्स प्रोसेस एंड एटीट्यूड्स। तो सिग्निफिकेंस में मेक श्योर करते हैं कि आपका लर्निंग प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है, कौन सी एबिलिटीज स्किल्स एटीट्यूड का बिहेवियर, इस पर आप जो है एम्फोसाइज कर रहे हैं, कौन सी स्किल्स कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स आप सिखा रहे हैं। इसके अलावा इसकी वैलिडिटी, इसकी इंटरेस्ट और लर्नेबिलिटी देखा जाता है, ठीक है। वैलिडिटी में ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट को देखा जाता है, कितना ऑथेंटिक है, ऑब्जेक्टिव्स कितने उसके अलाइन हैं। इंटरेस्ट में स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाता है, कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना इंटरेस्टेबल है और पर्टिकुलर उनको कितना वो बूस्ट कर रहा है या क्रॉस क्रिएट कर रहे हैं। लर्नेबिलिटी में वो कह रहे हैं कि क्या वो उनकी एज के अकॉर्डिंग है, अप्रोप्रिएट है वो कंटेंट, उन बच्चों के अकॉर्डिंग उनके नीड्स और इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करिकुलम को बिल्डअप किया गया या नहीं। फिजिबिलिटी में वो ये देखते हैं कि आप refers to the questions, can the select content to be taught in the time allowed considering the resources, staff and particular community, ठीक है। तो कौन को इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं, हाई अथॉरिटेटिव बॉडी कर रही है, टीचर्स क्लासरूम में कर रहे हैं, तो वो कितने स्किलफुल हैं और कितने बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।